माहौल रहने वाला है। और अभी सुशासन त्योहार चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। 1.5 साल से हम लोग सरकार में हैं, तो अभी जो सुशासन त्योहार चल रहा है इसका उद्देश्य यही है कि 1.5 साल में हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए, यहाँ के 3 करोड़ जनता के सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे जनता कहाँ तक खुश है, कहाँ तक वो संतुष्ट हैं, इसको देखने का एक माध्यम है, एक जरिया है। और इस सुशासन त्योहार 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, 31 मई तक चलने वाला है और 3 चरणों में इसको आयोजित किए हैं। पहले चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी पूरे प्रदेश में जनता के बीच में गए हैं, साथ में सुझाव पेटी लेकर भी गए हैं और जो भी उनकी आवेदन के रूप में लिए हैं, ऑनलाइन भी समस्याओं का कलेक्शन किए और 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक 40 लाख आवेदन, उसमें मांग भी है, कुछ शिकायतें भी हैं, ये हम लोगों को सरकार को प्राप्त हुए हैं। और द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक इन समस्याओं का समाधान हमारे अधिकारियों ने किया है और 5 मई से 31 मई तक ये तृतीय चरण चलने वाला है। और इस तृतीय चरण में हम सब लोग, मैं स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद, विधायकगण, सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर में कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत का क्लस्टर बना के वहाँ पर समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। वहाँ पर हमारे अधिकारी जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। इस क्लस्टर में इतनी समस्या आई थी और इतना का समाधान हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो कब तक होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये सारा रिपोर्ट कार्ड रखने का काम हमारे अधिकारी कर रहे हैं। और हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण औचक किसी पंचायत में भी जा रहे हैं और वहाँ पर चौपाल लगाकर लोगों से घंटा, आधा घंटा उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के विषय में उनका फीडबैक ले रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। आज हमारा ये 28वां जिला था। आज बालोद, कुल 33 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, तो 28 जिला का हमारा प्रवास इस सुशासन त्योहार के अंतर्गत हो गया है। आने वाले समय में 5 जिलों का करना है और अंत में जिस जिले में जाते हैं वहाँ पर समीक्षा बैठक होती है, बिंदुवार लंबी समीक्षा होती है जिसमें सारे अधिकारीगण और हमारा प्रदेश के CS, PS सारे लोग रहते हैं। तो इस तरह से एक सुशासन त्योहार ये चल रहा है और मैं अपने 28 जिलों के अनुभव के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि हम लोग जो सरकार के माध्यम से 1.5 वर्षों में मोदी की गारंटी को भी पूरा किए हैं और नए नए नवाचार भी कर रहे हैं, उससे जनता काफ़ी हद तक संतुष्ट है, खुश हैं और जानकर हम लोग को भी खुशी हो रही है। तो ये 1.5 वर्षों में मोदी की जो गारंटी थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, आज 70 लाख से ज़्यादा हमारी जो विवाहित माता बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में 1000 रुपया प्रति महीना देने का काम कर रहे हैं। आज जब जाते हैं हम हाथ उठवाते हैं कि कितनी माताओं को महतारी बंधन का पैसा मिलता है, तो सबका हाथ उठता है। फिर पूछते हैं कि आप लोग इस पैसा से फायदा हो रहा है कि नहीं, तो सब अपना अपना जो इस योजना के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है उसके विषय में बताती हैं। कोई बोलती है कि हम तो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं और हर महीना 250 रुपया जमा कर रहे हैं। अभी हम नारायणपुर गए थे तो वहाँ पर PBTG के लोग हैं, अबुझमाड़िया, तो एक महिला वो बताई कि हम इस पैसे से सिलाई मशीन खरीदें और सिलाई करके हम 4-5 हज़ार रुपया हर महीना कमा लेते हैं। एक अबुझमाड़िया महिला फिर बोली कि हम किराना दुकान खोले हैं, 2000-3000 रुपया हर महीना कमा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब ये महतारी बंधन योजना के माध्यम से भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये सब सुन के बड़ा
आनंद आता है और नए नए नवाचार भी हम लोग कर रहे हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में शायद में ये पहला राज्य भी होगा जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग यहाँ पर स्थापित किए हैं। शासन कैसे पारदर्शी हो, कैसे ट्रांसपेरेंट हो सरकार, इसके लिए सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं। आज हमारा फाइल भी डिजिटलाइज हो गया है। ये फाइल हम लोग यहाँ पर निपटाते हैं और जितने भी करप्शन के रास्ते थे वो सबको बंद कर रहे हैं। तो ये सब तो प्यारे साथियों, अभी आपने हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के सुने हैं। आज का जो यहाँ पर जो है सुशासन तिहार का जो है 28वां जिले के दौरान सीएम साहब ने क्या जानकारी दी है, अभी आपने सुने हैं। मुख्यमंत्री जी को लगातार जो है सुशासन तिहार के लिए यहाँ पर संवाद के माध्यम से जो भी यहाँ पर सुशासन तिहार में आवेदन शिकायत किए थे उसको समाधान जो है बीजेपी की सरकार माननीय सीएम साहब खुद जो है जाकर कर रहे हैं। ऐसे में कई सारे जानकारी भी साझा कर रहे हैं, कई सारे नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो चैनल को आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि अपडेट से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको लगातार जो है दे पाएँ और जो योजना के तहत आप जो है लाभ उठा सकूं। सबसे पहले बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो 18 लाख का यहाँ पर कोटा यहाँ पर 2011 और 16 का जो है सर्वे में जो आवेदन हो गया था वो अब पूरा हो चुका है। तो ये बड़ी खुशखबरी है छत्तीसगढ़ के लिए। और जिन लोगों ने आवास में यहाँ पर नए सर्वा आवास प्लस के लिए सर्वे किया अभी 2025-24 में, उनको खुशखबरी देते हैं हम बताते चले। उनका अब यहाँ पर जो है सत्यापन किया जाएगा उसका फॉर्म, जो कि आपके ग्राम पंचायत में ही होगा। आप अगर घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मकान की आवश्यकता वाकई में होगा तो आपको मकान यहाँ पर अवश्य दिया जाएगा, जिसके यहाँ पर शुरुआत जल्द ही किया जाएगा। 3.5 लाख आवास यहाँ पर फिलहाल स्वीकृति मिल दिया है, उसका यहाँ पर 18 लाख का कोटा पूरा हो चुका है। महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी योजना है, जिससे महिला सशक्तिकरण लिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पर चलाई जा रहा है। जब सब लोगों को मालूम होगा 70 लाख से अधिक महिलाओं को लगभग यहाँ पर अभी वर्तमान में लाभ मिल रहा है दोस्तों। तो उनका अब यहाँ पर 16वां किस्त का डेट यहाँ पर यहाँ पर जून या 2 जून को किस्त यहाँ पर सबके खाते में जो है भेज दिया जाएगा। आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। कई लोगों का यहाँ पर फॉर्म भी यहाँ पर निरस्त हुआ है, जिनकी वजह यहाँ पर डीबीटी लिंक होना, ऐसे कई सारे वजह यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही कई सारे महिलाओं पोर्टल के बारे में इंतजार कर रहे हैं। बताते चले इसका फिक्स यहाँ पर तारीख तो सामने निकल के नहीं आया, लेकिन आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। अगर इसको खोलने की बात कहा है तो कुछ यहाँ पर देरी हो सकता है, लेकिन पोर्टल अवश्य ऐप यहाँ पर खोला जाएगा, ताकि जो छूटे हैं, जो नवविवाहित महिलाएं हैं, उनको आवेदन करने का मौका जो है दिया जाएगा और जो है आवेदन कर सकेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप जो है जो भी जानकारी आएगा सबसे पहले आपको देंगे। साथ ही किसानों का वादा किया 2 साल बकाया बोनस, जिनका यहाँ पर धान बेचे हैं उनका तुरंत बोनस धान खरीदी के पास आएगी 1 सप्ताह के अंदर में। तो इस तरह से काम कर रहा है भूमिहीन किसान भाई, बिल्कुल घबराइए नहीं। आप लोगों का भी किस्त मिलेगा, लेकिन अभी आप लोगों का यहाँ पर फिक्स डेट तो भी तो नहीं आया है। बाकी आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं। 600 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान जो है रखा गया है आप लोगों को दूसरा किस्त देने के लिए। इसलिए आप कोई भी यहाँ पर लगातार योजना के अंतर्गत अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और साथ ही नई नई योजनाएं यहाँ पर सरकार खोल रहे हैं। जो तीर्थ यात्रा योजना खोला है, जो बंद यहाँ पर पहले बीजेपी की सरकार था तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार तो बंद हो गई योजना, उसको भी चालू कर रहे हैं। आगे युवाओं के लिए भी लोन देने का वादा किया, उसको भी पूरा करेंगे। आगे जो भी वादे होंगे, जो भी यहाँ पर जो घोषणा होगा सबसे पहले देंगे आपको। ये पैसा आप यहाँ पर जो किसी बैंक में आपको भुगतान सरकारी पैसा का आता है, सरकारी प्रमाण पत्र होता है बच्चों का जो है, वो आपको किसी पंचायत कार्यालय में आपको जाने की कोई आवश्यकता आगे समय में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिजिटल सुविधा केंद्र हर एक पंचायत में आने वाले समय में खुलने वाला है। तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट हम आपको देते रहेंगे।